हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर छोटी बेबी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस रेडी करने जा रहे हैं, जो कि मैंने बहुत ही कम बजट में इसे रेडी किया है। तो जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो वो मेरे वीडियो को देख के इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। और इसमें क्या कॉस्ट आई, कितना फैब्रिक लगा, इसकी सारी डिटेल भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो लाइनिंग वाला कॉटन फैब्रिक लिया है, और ये मैंने सिर्फ 1 मीटर लिया है। 2 ईयर बेबी के लिए ये ड्रेस रेडी कर रहे हैं। आप इसे थोड़ा कम और ज़्यादा इंचेस करके भी 1 इंच या 2 इंच बढ़ाकर, तो आप क्या करेंगे, इससे बड़ा साइज़ भी रेडी कर सकते हो, छोटा भी आप रेडी कर सकते हैं। बस आपको डिज़ाइन और मेथड यही देखना होगा और इसी तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फैब्रिक को सबसे पहले 4 पार्ट में रख लिया है, और यहाँ पर हमने जंप सूट रेडी किया। जंप सूट का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो टॉप वाला पार्ट होगा, उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस स्टेप वाला और टॉप रेडी करा है, तो स्टेप जो रेडी करेंगे वो हम 2 इंच के लगाएंगे। तो 2 इंच का हमने जो इंची टेप ऊपर की साइड को निकाल लेंगे। फिर टॉप की लेंथ लेंगे, तो टॉप की लेंथ हम यहाँ पर 8.5 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से ये लेंथ लेनी है, और लेंथ हमने देखिए निकाल ली। अब क्या करना है, आप चाहे तो एक पेपर ले लें, मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से ये समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। जो स्टेप वाले टॉप वगैरह होते हैं उनकी कटिंग किस तरह से होती है। जो हमने अपनी लेंथ ली थी 8.5 इंच, उतना ही हमने यहाँ पर पेपर पे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद हमने शोल्डर ले लिए 5 इंच के। आर्म होल्स के लिए भी हमने 5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया। अब आर्म होल्स के यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे, इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है, ठीक है। फिर हम अपना नेक रेडी करेंगे। तो नेक की जो ब्रॉडनेस ले रहे हैं वो 2 इंच ले रहे हैं, डीपनेस भी यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं। पहले इस तरह से पूरा राउंड नेक रेडी करेंगे, फिर उसके बाद हमें स्टेप वाला पार्ट को कट करना है। अब ये हल्का से यहाँ से कर्व देके हल्का सा कर्व देना है, इस तरह से ये कट हो जाएगा। तो ये टॉप हमारा पूरा प्रॉपर कट हो गया, और यहाँ पर मैंने नेक भी कट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला फैब्रिक हम निकाल देंगे और ये पेपर को हटा देंगे। बस इस तरह से सिंपल से यहाँ पर स्टेप वाले टॉप यहाँ पर कटिंग होते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हमने स्टेप यहाँ पर करीबन रेडी कर लिए हैं। 5 इंच के रेडी करें, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। लाइनिंग के साथ में हम अपने स्टेप को ज्वाइन करेंगे। पहले लाइनिंग वाला फैब्रिक सीधी साइड में रखेंगे, फिर हम स्टेप जो है, जो हमारा आर्म होल से उस साइड से लगा लेंगे, और बाकी ये पूरी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर लाइनिंग वाले पार्ट को हम उल्टी साइड में फोल्ड कर देंगे। फिर जैसे हमने इस तरह से किया, इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी ये स्टेप को ज्वाइन करेंगे। पहले हमें यहाँ पर इसे रखना है, फिर लाइनिंग वाला पार्ट हमें ऊपर की साइड से रखना है, सीधे वाले साइड पार्ट से। फिर यहाँ पर सिलाई लगा के फिर हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट को उल्टी साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। टॉप देखिए कितनी इजी तरीके से ये बनता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम जंप सूट बना रहे हैं तो हम ये बैक वाले पार्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि जंप सूट हमें पहनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि जंप सूट मैम कैसे पहनाएं, तो इसलिए क्या करना, तो बैक वाला पार्ट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि स्टेप हमारा छोटा बेबी, तो स्टेप भी हमारे छोटे हैं, तो ये ईजी तरीका नहीं रहता, बच्चे चिड़चिड़ करते। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की चेन ले लेंगे, और दोनों साइड से हमें लगाना है। पहले दोनों साइड को हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से चेन को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हमने लॉन्ग चेन लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो नीचे ये वाला जो पैंट वाला पार्ट रेडी करेंगे उसमें भी चेन लगाएंगे। पहले हमने ऊपर की साइड में चेन लगा ली, अब पैंट वाले पार्ट में चेन लगाएंगे। सबसे पहले क्रॉच वाला पार्ट लेंगे। फैब्रिक को जो हमने फोल्ड किया है वो हमने 9 इंच पे फोल्ड किया है 4 पार्ट में, और इसका जो क्रॉच वाला पार्ट लेंगे वो हम यहाँ पर 9 इंच लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर क्रॉच वाला पार्ट में राउंड शेप देके इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पौंचा जितना भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, 7 इंच पे मार्क करेंगे, और क्रॉच वाले पार्ट से इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इस पार्ट की कटिंग करने के बाद टॉप वाले पार्ट की जो फिटिंग वाले पार्ट है उसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए लाइनिंग के साथ में इस तरह से सिलाई लगती है, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इस तरह से सिलाई लगाना है। लाइनिंग वाले पार्ट में अलग सिलाई लगानी है, और फ्रंट वाले जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसमें अलग सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगाते हैं, तो ये ओवरलॉक हमारे यहाँ पर सिलाइयाँ हो जाती हैं। जो हमारा मार्जिन होता है वो सारा अंदर की साइड को चला जाता है, और इस तरह से फैब्रिक को अंदर की साइड को पलट लेंगे, तो सिलाइयाँ हमारी नहीं दिखेंगी, सिर्फ हमारी सारी सिलाइयाँ अंदर की साइड में हो जाएंगी। अब हमने जो अपना क्रॉच वाला पार्ट कट किया था
पैंट वाला पार्ट, उस दोनों पार्ट को हम पहले अलग अलग ले लेंगे और यहाँ से देखिए जो चेन हमने ली है उसमें इस तरह से इसको जॉइन करेंगे। दोनों पार्ट से पहले चेन को हम जॉइन कर लेंगे सिलाई लगा के जहाँ तक कि चेन आ रही। फिर उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है इसको ले लेंगे और इस दोनों पार्ट को मिलाकर यहाँ पर हाफ सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक कि हमारी चेन है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमने जॉइन कर लिया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर ये पूरी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे यहाँ पर पूरी सिलाई लग जाएगी। फिर उसके बाद में हम पैंट को टॉप वाले पार्ट से जॉइंट कर लेंगे। ये पूरा हमें यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे और फिर यहाँ पर हम अपने पहुँचे वाले पार्ट में इसको फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच पे इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह की लेस ले लेंगे। लेस अपने हिसाब से भी आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लेस लगाने के बाद दोनों पहुँचों को अलग अलग करेंगे। फिर यहाँ पर फिटिंग से सिलाई लगा लेंगे। फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक लगा ली है और देखिए कितनी अच्छी लग रही। फिर यहाँ पर जो शोल्डर हमारे हैं जहाँ पे स्टेप लगाएं वहाँ पर भी हम ये वाली लेस को लगा लेंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आ जाए। अब ये जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट था वहाँ पर भी हमें यहाँ पर इलास्टिक लगानी है ताकि ये फिटिंग आ जाती है बहुत अच्छे से। इस तरह से इलास्टिक लगा लेनी है। फिर हम यहाँ पर अपनी बो को रेडी करेंगे। यहाँ पर बो के लिए हमने देखिए इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। 14 इंच हमने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है और ये देखिए इस तरह से नाप के हम आपको दिखा देते हैं। और इसकी जो विड्थ ली है वो 7 इंच ली है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये बो के इसमें इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम अपनी बो को लगा लेंगे। यहाँ पर बो लगा लेनी है। बैक वाले पार्ट में हमारे यहाँ पर जिप आ रही है, देख रहे हैं आप इस तरह से। ये हमने जिप लगा दी है। कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियोस आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।